गूगल मैप ने चलना ही बंद कर दिया। हेलो एवरीबॉडी, पलक के सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ साउथ बॉम्बे सोबो बनने। आज मैं आई हूँ साउथ बॉम्बे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मैंने मुंबई का ये साइड कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है। दोपहर को 12:30 को मैं निकल गई थी अपने घर से चर्च गेट जाने के लिए। फिर मैंने काफ़ी टाइम तक ऑटो की 15 मिनट की कंटिन्यूस रिजेक्शन के बाद मुझे ऑटो मिली। ऑटो से मैं जा रही थी मीरा रोड स्टेशन, जहाँ पर आ गई थी ट्रेन। 1 बजे मुझे ट्रेन मिली, तो मैं अराउंड 2 बजे या 2:15 के आसपास मैं चर्च गेट स्टेशन पहुँच गई थी। तो गाइज़ अभी बज रहे थे 2 और मैं चर्च गेट स्टेशन पहुंच गई थी। यहाँ से मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, बट चर्च गेट स्टेशन पहुँचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि गूगल मैप ने चलना बंद कर दिया। स्टेशन से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मुझे रास्ते में मिला था ये गार्डन। मुझे नहीं पता इस गार्डन का नाम क्या है, बट ये मुझे बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था, इसके लिए मैं अंदर चली गई थी। मैं आपको इसका व्यू भी दिखाती हूँ। ओके, तो एक बात है कि मैं कहीं पर आऊँ और गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गूगल मैप ने चलना ही बंद कर दिया। मैंने जितनी प्लानिंग की थी कि मैं यहाँ जाऊँगी, वहाँ से वहाँ जाऊँगी, अब गूगल मैप नहीं चल रहा है। तो मुझे लोगों को पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है, टैक्सी वाले अंकल लोग को, कि ये कहाँ है वो कहाँ है। चलते चलते मुझे एक गार्डन मिला जिसके ऊपर ऑरेंज पत्ते हैं। बहुत सुंदर है ये, मुझे नहीं पता है कौन सा गार्डन है, बट ये अच्छा है, अच्छा लगता है अपनी सिटी को एकदम अननोन की तरह घूमना। गाइस ये गार्डन इतना ज़्यादा सुंदर था, ये पेड़ मुझे एकदम सनम तेरी कसम में लास्ट वाला सीन होता है ना, वो वाला वाइब दे रहा था। मुझे नहीं पता इस गार्डन का नाम क्या है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ। पर ये गार्डन बहुत ब्यूटीफुल था और बहुत बड़ा था। अभी ये गार्डन से मैं निकल रही हूँ क्योंकि बहुत धूप है और मैं बैठ के क्या करूँ। ये कपल स्पॉट है मोर देन अ गार्डन। तो मैं क्या करूँ इन कपल्स के बीच में सराउंड होके, सब कपल ही कपल है पीछे, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओके, सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़, हमें नहीं पता, हम बस चलते जाएंगे जब तक हमको कुछ अच्छा ना दिखे। गार्डन से निकलते ही 5 मिनट वॉक पर मुझे ये हॉगवर्ट्स जैसी बिल्डिंग दिखी, जो मैं पहली नज़र में देखते ही समझ गई कि ये है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो चलो इसको थोड़े पास से देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट कहाँ गया? यहाँ पर मैं आऊँगी फ्यूचर में एडवोकेट बन के। गॉड नोज़ मेरे सीनियर्स मुझे कब हाई कोर्ट में भेजेंगे। मैं बांद्रा कोर्ट, थाने कोर्ट, ये सब कोर्ट जा के मैं बोर हो गई हूँ। अब मुझे यहाँ आना है, मुझे सोपो बनना है। कौन मेरे सीनियर्स को समझाए? उनका तो बस एक ही है, सीखना छोटे कोर्ट से पड़ता है। कितना सीखूं? अब मुझे भी सोबो बनना है। तो अभी हम बस चलते जा रहे हैं और मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। अब साउथ बॉम्बे में बिना मैप के मुझे कुछ खाने के लिए ढूंढना है, कुछ सस्ता, क्योंकि मेरे पास पैसे है, बट साउथ बॉम्बे के कैफ़े जितने थोड़ी है। देखो मैं कहाँ पहुँच गई चलते चलते। साउथ बॉम्बे इतना एस्थेटिक है ना कि चलते चलते इंसान कई अच्छी जगह पर ही पहुँचेगा, अपने मलाड, बोरीवली वो सब जैसा नहीं। देखो चलते चलते बिना मैप के मैं इतनी अच्छी जगह पर पहुँच गई। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? मुझे वहाँ पर जाना है। उप्स। मैंने अपना गूगल मैप सॉर्ट करने की कोशिश की, बट वो नहीं चल रहा है, और मे बी जब वो चल रहा है तो मुझे उसको नेविगेट करने ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैप मेरे समझ के बहुत बाहर है। तो अभी मैं हाई कोर्ट वाले रास्ते पे ही हूँ, मैं स्ट्रेट जाती जा रही हूँ।
देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। सीधे सीधे पागलों की तरह रोड पर चलते चलते मैं पहुंच गई एकदम एस्थेटिक जगह पे, जो है किताब खाना, जहां पर मैंने 15 मिनट बिताए। ये रहा किताब खाना का इंटीरियर व्यू। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, बट यहाँ पर आपको फ्री में बैठ के पढ़ने मिलता है। इट इज़ अ मस्ट विजिट। मैं अभी किताब खाना जाके आई। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। कितना अनपढ़ फील हो रहा है पता है मुझे। मेरे सब दोस्त वहाँ पर 10 बार जा चुके हैं, मैं पहली बार गई। भाई मैंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ वालों को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। सिद्धार्थ नाम सुन के मुझे लगा सिद्धार्थ कॉलेज होगा कहीं पे। ये तो इतनी एस्थेटिक बिल्डिंग में है, इतने एस्थेटिक जगह पे है सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ। मैं सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के बैक रोड पे चल रही थी। यहाँ पर एक स्कूल भी था, तो मुझे ऐसा लगा शायद यहाँ पर मुझे कुछ खाने पीने मिल जाए, क्योंकि ये कॉलेज और स्कूल वाले बच्चों का इलाका था। बट यहाँ भी कुछ नहीं मिला। सिद्धार्थ कॉलेज से 10 मिनट दूर है वॉकिंग पर प्रशांत स्नैक कॉर्नर। यहाँ पर फ्रैंकी के बहुत ऑप्शन थे, बट इतनी गर्मी में मुझे फ्रैंकी नहीं खाना था, इसलिए मैंने लिया उनका बेसिक ब्रेड बटर और जैम, जो कि सिर्फ 30 रुपीज़ का था। तो मेरा पेट भी भर गया और यहाँ पर फुटपाथ पर बैठकर मैंने इतना अच्छा खाना एंजॉय किया। ब्रेड जैम खाने के बाद मुझ में आ गई थी ताकत और मैं फिर से चलने लग गई। चलते चलते मैं पहुँची वहाँ पर जहाँ पे सैयारा की शूटिंग हुई थी, उस सीन की जहाँ पर क्रिश अपनी राइडिंग स्किल से वानी को इम्प्रेस करता है। ये वही जगह है जहाँ पर वानी क्रिश कपूर को फर्स्ट टाइम मिलती है। क्या पता मेरा क्रिश कपूर भी कहीं आसपास में हो, इतनी गंदी हालत में बस मुझे ना देख ली। गाइस, ये वो जगह है जहाँ पर वानी पहली बार क्रिश कपूर को देखती है, अपने जर्नलिज्म के इंटरव्यू के लिए आई रहती है। ये सब देख के कितना मैजिकल लग रहा था। एक्सप्लोर करते करते मुझे दिख गई एक पतली सी गली, जिसके अंदर मैं घुस गई। वहाँ पर गाइस मुझे मिला महालक्ष्मी जूस सेंटर। ओ माय गॉड, इससे बेटर मैंगो शेक मैंने कहीं पर नहीं पिया। ये 100 रुपीज़ का था, बट इट वाज वर्थ इट। गाइस, दिस इज़ अ मस्ट विजिट, क्योंकि ये एक्चुअल में मैंगो थिक शेक था। इसमें मैंगो पीसेस थे, मैंगो पल्प था। सिर्फ इसके लिए मैं वापस साउथ बॉम्बे जाऊँगी। अब मैं स्टेशन का रास्ता ढूंढने जा रही थी, बट मुझे रास्ते में दिख गई एक ब्यूटीफुल सी चर्च, जहाँ पर इतना पीस था, तो इसलिए मैंने अपने 15 से 20 मिनट वहाँ पर बिताए। ये रहा वो चर्च जो मेरे पीछे है। अब मैं फिर से निकल गई स्टेशन का रास्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे पास गूगल मैप्स नहीं था। सब बिल्डिंग एक जैसी है, सब जगह एक जैसी है। मुझे स्टेशन पहुंचना है। मैंने कितने लोगों को पूछा, कोई बोला यहाँ से लेफ्ट लो, कोई बोला वहाँ से लेफ्ट लो। सारी बिल्डिंग एक जैसे। अब मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट कम से कम 10 बार में देख चुकी हूँ। अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं था, वो सेम दिखने वाली बिल्डिंग थी। ये रास्ता देख के मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था, क्योंकि जब मैं स्टेशन से आई थी तो मैं ऐसे ही किसी रास्ते से आई थी। शायद मंजिल करीब है। भाई साउथ बॉम्बे सच ए एस्थेटिक प्लेस। अब समझ में आते लोग इधर सोवो क्यों बनते हैं। मतलब ऐसे ना, मुझसे घर के हॉल से बेडरूम में जाने में भी ना मेरे को जान पे आता है चलने में। यहाँ पर मैं सुबह से चल रही हूँ, मैं थकी, बट जिस हिसाब से धूप है मैं उतना नहीं थकी, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर इतना सुंदर है। मतलब फुटपाथ पे ये लोग ने इतने झाड़ उगाए हैं। अंधेरी, मलाड, बोरीवली में फुटपाथ मिलेगा ही नहीं, गाड़ी के बीच में से घूमते रहो। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। गाइस, मैं फाइनली स्टेशन पहुंच चुकी हूँ बहुत लंबे सफ़र के बाद। अब मैं जा रही हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। जैसे हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं होता, वैसे हर कैमरा पकड़ने वाला इन्फ्लुएंसर नहीं होता यार। ये मैं आ गई प्लेटफॉर्म के यहाँ पर। यहाँ से मैंने ले ली विरार ट्रेन। और गाइस, ये है रेयर एस्थेटिक, विरार की खाली ट्रेन। क्योंकि मैं मीरा रोड में रहती हूँ, तो मुझे कभी भी विरार की खाली ट्रेन ना आते हुए ना जाते हुए कभी भी नहीं दिखती। तो इसलिए ये मेरे लिए एक रेयर एस्थेटिक है, चर्चगेट वालों के लिए नहीं होगा। फाइनली शाम को 6 बजे मैं पहुंच गई मीरा रोड स्टेशन, और यहाँ से मैं जा रही हूँ घर। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी बज गए हैं शाम के 6:30। मैं अभी जस्ट घर पहुँची हूँ। मैं सुबह दोपहर 12 बजे से निकली थी। आज हमने अपनी सिटी को एज अ स्ट्रेंजर एक्सप्लोर किया विदाउट गूगल मैप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, पलक के सफ़र को सब्सक्राइब करना, और इफ़ पॉसिबल एक कॉमेंट भी करना। लव यू, बाय बाय।